एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए 65वीं बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है 2019 में एग्ज़ाम हुआ है, उसका क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन उस सेट में पूछा गया है सभी का हम वन लाइनर में डिस्कशन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए कौन जाने जाते थे, तो ये हो जाएगा धन्वंतरि। और अगला क्वेश्चन देखिए प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, ये हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा बंदरगाह का गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो ये हो जाएगा त्राम लिप्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, तो ये हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। और मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, तो ये हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की बात करें अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो ये हो जाएगा शिवाजी ने। और अगला क्वेश्चन देखिए दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था, तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद है अगला देखिए बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, तो ये हो जाएगा पुर्तगाली। और अगला देखिए ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये हो जाएगा कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में। इसके बाद है अगला देखिए अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो ये हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। और दिशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर ने। दिशेर पुस्तक लिखी थी किसने, तो सखाराम गणेश देवस्कर ने। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो ये हो जाएगा मुरली मोहन प्रसाद हो जाएगा। सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए सन 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया, तो ये हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा ने। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा A.O. ह्यूम थे। इसके बाद अगला देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दिया था, ये हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। कब हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी, तो ये हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी, ये हो जाएगा C.R. दास ने। इसके बाद है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ये हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगी। इसके बाद देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो ये हो जाएगा विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इसके बाद भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये हो जाएगा महादेव लाल सराफा ने। इसके बाद है सन 1939 ईस्वी में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, ये हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो ये हो जाएगा अस्थिमज्जा में। और एड्स किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा विषाणु यानी वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, तो ये हो जाएगा 8 मिनट में। और अगला देखिए विकृति का मात्रक क्या है, तो विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसके बाद वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। और 50 डिग्री सी का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है, तो ये हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
इसके बाद है हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, तो आवृत्ति को मापा जाता है। और शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, ये हो जाएगा अमीटर से। और विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा वाट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ये हो जाएगा लेवोजियर को। और हंसने वाली गैस जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं किसे कहा जाता है, तो उसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहेंगे। इसके बाद है पानी का पीएच मान कितना होता है, तो ये हो जाएगा 7 होता है। और प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है, तो ये हो जाएगा आइसोप्रीन का बहुलक होता है। इसके बाद है देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो ये हो जाएगा C6H12 और O6 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, तो ये हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। इसके बाद है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, तो उसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसके बाद है जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किसको, तो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा जो है एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। और प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन क्या है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। इसके बाद है बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, ये हो जाएगा 1912 ईस्वी में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए। इसके बाद है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है, तो ये हो जाएगा नालंदा में। और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, ये हो जाएगा ब्लिसफुल बिहार हो जाएगा। इसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी, ये हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी पर। इसके बाद है CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो ये हो जाएगा फ्रांस का। और प्राग्वे की राजधानी कहाँ है, तो ये हो जाएगा अंशियान हो जाएगा। इसके बाद है विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है, तो ये हो जाएगा दुबई में। और अगला क्वेश्चन देखिए, 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्हें एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किया है, कौन कौन है, तो ये हो जाएगा भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और भूटान हो जाएगा। इसके बाद है सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है, ये हो जाएगा स्टीव स्मिथ हो जाएगा। इसके बाद है जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। और लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएंगे। इसके बाद है ए गैलेरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। और आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके बाद है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया, ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और अगला देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था, ये हो जाएगा 1632 ईस्वी में। अगला देखिए, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया, ये हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। और अपने शिलालेख में अशोक समान्तक किस नाम से जाने जाते हैं, ये हो जाएगा प्रियदर्शी के नाम से। इसके बाद 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, ये हो जाएगा साबरमती से। इसके बाद है साराबंदी आंदोलन 1922 ईस्वी में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये हो जाएगा JB कृपलानी हो जाएगा। इसके बाद है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये हो जाएगा कुंवर सिंह ने। और अगला देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, ये हो जाएगा स्वामी विद्यानंद ने। इसके बाद अगला देखिए, बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, तो ये हो जाएगा
पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो ये हो जाएगा पटना जिला में, और ये कितना किलोमीटर हो जाएगा, 99 किलोमीटर। इसके बाद है कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो ये हो जाएगा जापान। और सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन है, तो ये हो जाएगा चिली हो जाएगा। इसके बाद है किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप स्थित है, तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया में। और अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, ये हो जाएगा ईरान हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। और कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन है, तो ये हो जाएगा कार्डेमम पहाड़ियाँ हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। और गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, तो ये हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी। इसके बाद है अगला देखिए कोटा जनजाति तमिलनाडु की है, गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। और भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, ये हो जाएगा दिल्ली और मुंबई गलियारा। इसके बाद है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 12। और कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, ये हो जाएगा भीम बांध हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की बात करें तो पटवारी क्या होता है, तो ये हो जाएगा भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है। असंवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा अधिकार परीक्षा को। इसके बाद भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है, तो ये हो जाएगा M3। और अगला क्वेश्चन देखिए ग्राम पंचायत का निर्माण किस व्यवस्था के तहत हुआ है, तो ये हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था के तहत। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस योजना काल के दौरान हुआ है, ये हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था, तो ये हो जाएगा राजस्थान में। इसके बाद है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, कौन है, ये हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। इसके बाद है EPCG का पूर्ण रूप क्या है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स हो जाएगा। भारत में न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो ये हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा GDP से। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन कितना है, तो ये हो जाएगा 3000 रुपया प्रति माह हो जाएगा। तो देखिए इसमें इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।